जय गुरु जी। आप कृपया मैसेज कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे देख और सुन पा रहे हैं। जी। अंजलि वैद्य जी का जय गुरु जी। जय गुरु जी। उर्मिल खन्ना जी, जय गुरु जी। तो आज फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरु जी की महिमा कुछ कह पाने का। सोनिया दीदी ने कल कहा था, कल कुछ और व्यस्तता थी। आज उस व्यस्तता से हटके कोशिश है कि गुरु जी का कुछ गुणगान कर पाऊँ। पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ गुरु जी से कि अगर कोई भूल चूक हो तो क्षमा करें, क्योंकि उनकी महिमा कहना, उनकी महिमा बताना एक बहुत कठिन काम है। और पूरी महिमा तो ना कोई जानता है, ना कोई कह सकता है, ना कोई याद रख सकता है। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ देखा है, लेकिन सब कुछ किसी ने नहीं देखा है। तो शुरुआत जैसे है कि भाई उनके और हमारे रिश्ते के बारे में, जो गुरु जी का और संगत का रिश्ता है। मैं औरों की जल प्रसाद नहीं है जी। ऑर्डिनरी जल है, पर गुरु जी का नाम लेके पिया है तो प्रसाद के बराबर ही है। और तो गुरु जी के विषय में कहना मुश्किल है, गुरु जी के विषय में याद रखना मुश्किल है, गुरु जी के बारे में सब कुछ जानना असंभव है। और हम लोगों का जो रिश्ता है गुरु जी के साथ, और मैं अपनी बात कर सकता हूँ। आप लोगों में कई लोग बहुत नेक और धर्मात्मा और सभी तरीके से अच्छे होंगे ज़रूर, जो आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप गुरु जी से जुड़े हैं। मैं अपना कुछ भी जो है कोई क्लेम नहीं करता कि मैं धार्मिक हूँ या स्पिरिचुअल हूँ या क्या हूँ। मैं एक बहुत ऑर्डिनरी, बहुत आम और बहुत जैसे क्या कहते हैं, नेचर आम लोगों की हुआ करती है, वैसी ही नेचर है मेरी। और गलतियां करता हूँ, पाप भी करता हूँ, और सिमरन करना भी भूल जाता हूँ, गुरु जी का स्मरण करना भी भूल जाता हूँ, उनका नाम लेना भी भूल जाता हूँ, और कई कई दिन तक भूल जाता हूँ। कभी जाने का मौका ना मिले तो नहीं जाता हूँ। उसका भी एक स्मरण आपको सुनाऊंगा कि जाने का मन ना हो तो, और गुरु जी ने बुलाना हो तो कैसे बुला लेते हैं। तो सबसे पहले उस रिश्ते के बारे में कुछ शब्द मैं कहना चाहूँगा कि मैं जो एक नीच व्यक्ति हूँ, और मेरे गुरुजी जो एक परमात्मा रूप है, स्वयं परमेश्वर है, उनके और हमारे रिश्ते के बारे में कुछ कहता हूँ। ध्यान कीजिएगा प्लीज़। ना उम्मीद कभी टूटने देता है, ना उम्मीद कभी टूटने देता है, ना सब्र का ही इम्तिहान लेता है। ना उम्मीद कभी टूटने देता है, ना सब्र का ही इम्तिहान लेता है। मेरा मालिक है दो जहां में सबसे दयाल, आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले, शीघ्र कृपा करने वाले। इन नामों से हम शिव जी को जानते हैं, और गुरु जी महाशिव हैं। तो वो भी उसी तरह से ना कभी उम्मीद टूटने देते हैं, ना कभी सब्र का इम्तहान लेते हैं, और इतने दयालु हैं कि मांगने से भी पहले झोली वो भर देता है। ना उम्मीद कभी टूटने देता है, ना सब्र का ही इम्तिहान लेता है। मेरा मालिक है दो जहां में सबसे दयाल, मांगने से भी पहले झोली को भर देता है। और हम कैसे, हम नहीं कहूँगा, वो मैं कैसे, मैं क्या शय हूँ, मैं जानूँ या फिर वो जाने। और किसी को नहीं पता हर एक का अंतर क्या है, कितना आदमी नीच है या जलील है, या कितना ऑर्डिनरी है या कितना पापी है, वो या तो खुद जानता है या उसका ईश्वर जानता है। और मेरे ईश्वर गुरु जी जानते हैं मैं किस प्रकार का आदमी हूँ। मैं क्या शय हूँ, मैं जानूँ या फिर वो जाने। उसे याद ना करने के पास मेरे हैं 100 बहाने। मैं क्या शय हूँ, या तो मैं जानूं या फिर वो जाने। उसे याद ना करने के पास मेरे हैं 100 बहाने। उसकी तरफ देखूं, उसकी जानिब देखूं तभी जब लगे मुश्किल आने। जब तक मुश्किल नहीं आती मेरे को ध्यान ही नहीं आता उस परमपिता का, गुरु जी का। क्योंकि मतलब ही है हर इंसान, और मेरे साथ भी यही सच है।
तो मैं क्या शय हूँ मैं जानूं या फिर वो जाने, उसे याद ना करने के मेरे पास हैं 100 बहाने, उसकी जानिब देखूं तभी जब जब लगे मुश्किल आने, इस पे भी वो इल्ज़ाम नहीं देता है, कोई लांछन नहीं लगाते, कोई दुत्कारते नहीं हैं, हर बार सहायता को आते हैं, इस पे भी वो इल्ज़ाम नहीं देता है। मांगने से भी पहले झोली वो भर देता है, ना उम्मीद टूटने देता है, ना सब्र का ही इम्तिहान लेता है, मेरा मालिक है दो जहां में सबसे दयाल, मांगने से भी पहले झोली वो भर देता है। और किस तरह का व्यक्ति हूँ मैं, और किस तरह का मैं व्यक्ति हूँ, पाप मेरे कितने मैं जानूं, पाप मेरे कितने मैं जानूं या फिर वो जाने, और कोई नहीं जानता। पाप मेरे कितने मैं जानूं या फिर वो जाने, भुगतने जो पड़ जाएं लगेंगे पता नहीं कितने ज़माने। पाप मेरे कितने मैं जानूं या फिर वो जाने, भुगतने जो पड़ जाएं लगेंगे कितने ज़माने, उसकी जानिब देखूं जब तभी उसकी जानिब देखूं तभी जब पड़ रहे हों चुकाने, जब अपने पापों का फल भुगतने का समय आता है तो गुरु जी की याद आ जाती है मुझे कि गुरु जी रक्षा करो, गुरु जी बचाओ, मेरे अब कर्म मेरे सामने आ रहे हैं और मुझे उनकी सज़ा मिलने वाली है। पाप मेरे कितने मैं जानूं या फिर वो जाने, भुगतने जो पड़ जाए लगेंगे कितने ज़माने, उसकी जानिब देखूं तभी जब पड़ रहे हों चुकाने, एक पल में ही एक पल में ही वो मुआफ़ी पूरी कर देता है, सारे पाप माफ़ कर देते हैं। कहते जाओ, क्योंकि गुरुजी ने ये वचन भी किया है कि कुछ तो तुम्हें भुगताने पड़ेंगे, बहुत थोड़े से, बाकी मैं माफ़ कर दूंगा। पाप मेरे कितने मैं जानूं या फिर वो जाने, भुगतने जो पड़ जाएं लगेंगे पता नहीं कितने ज़माने, उसकी जानिब देखूं तभी जब पड़ रहे हों चुकाने, एक पल में ही वो माफ़ी पूरी कर देता है, मांगने से भी पहले झोली वो भर देता है, मांगने से पहले भी झोली वो भर देता है, ना उम्मीद टूटने देता है, ना सब्र का इम्तहान लेता है, मेरा मालिक है दो जहां में सबसे दयाल, मांगने से भी पहले झोली वो भर देता है। अब ऐब मेरे कितने, मेरे को ही पता है मुझे क्या बुरी आदतें हैं, मैं किन किन चीज़ों से ग्रस्त हूँ और मेरे को किन चीज़ों ने परेशान किया हुआ है और मैं उन चीज़ों से परे जा नहीं पा रहा। ऐब मेरे कितने मैं जानूं या फिर वो जाने, ऐब मेरे कितने, क्योंकि ऐब क्या है, चुगली करना, निंदा करना, झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, उन ऐबों की बात करता हूँ। ऐब मेरे कितने मैं जानूं या फिर वो जाने, झूठ दगा करने के मेरे हैं कई अफसाने, बहुत किस्से हैं जीवन में जब मैंने झूठ बोला है, किसी को धोखा दिया है, किसी को त्रस्त किया है, किसी का विश्वास तोड़ा है। पता नहीं कोई और करता है नहीं करता, अपने विषय में मैं जानता हूँ कि मैंने किया है। ऐब मेरे कितने मैं जानूं या फिर वो जाने, झूठ दगा करने के मेरे हैं कई अफसाने, उसकी जानिब देखूं तभी जब लगा हूँ पकड़ा जाने, कि जब कोई मेरे झूठ और दगा के और क्या कहते किसी का विश्वास तोड़ने का कोई अफसाना खुलने वाला होता है, जब कोई मुझे ये जताने वाला होता है कि तूने ये गलत काम किया है, तू ऐबी है, तू पापी है, उस तरफ तभी निगाह जाती है कि गुरु जी रक्षा करो। ऐब मेरे कितने मैं जानूं या फिर वो जाने, झूठ दगा करने के मेरे हैं कई अफसाने, उसकी जानिब देखूं तभी जब लगा हूं पकड़ा जाने, इस पे भी वो रुसवा नहीं होने देता है, फटकार देता है, दुनिया के सामने रुसवा, बदनाम और बेइज्जत नहीं होने देता है। देखूं उसकी तरफ तभी जब लगा हूं पकड़ा जाने, इस पे भी वो रुसवा नहीं होने देता है, मांगने से भी पहले वो झोली भर देता है, मांगने से भी पहले झोली वो भर देता है, न कभी उम्मीद टूटने देता है, न सब्र का इम्तहान लेता है, मेरा मालिक है दो जहां में सबसे दयाल, मांगने से भी पहले झोली वो भर देता है। तो जय गुरु जी। गुरु जी का थोड़ा सा गुण और अपना अवगुण कहा मैंने, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद। गुरु जी ने हमें जीवन में वो दर्जा, वो स्थान, वो रहमत दी है जिसके हम डिज़र्विंग बिल्कुल भी डिज़र्विंग नहीं, क्योंकि
सिर्फ ये है कि आपने सही जगह जाके वहाँ जुड़ने की कोशिश की। शायद उसका फल है, या गुरु जी की इच्छा थी कि किस किस का उद्धार करना है, आप सबका उद्धार करना है, क्योंकि आप जुड़ गए। हमारा उद्धार करना था, हम जुड़ गए। तो एक छोटा सा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, जो मैं कह रहा था कि आने जाने के लिए भी और स्मरण करने के लिए भी ना करने के बहाने, 100 बहाने हमारे पास होते हैं। आज ये है, आज फलां आ रहा है, आज वहाँ जाना है, आज तो ये दिन है, आज तो वो दिन है, आज तो व्रत है, आज तो त्योहार है। तो जिसने नहीं जाना उसे सैकड़ों बहाने मिल जाएंगे। और हमें भी कई दफ़े मिल जाते थे, आज लेट हो गया, आज अगर गए तो गुरुजी से डांट पड़ जाएगी, कितनी देर से आ रहे हो, क्या लंगर खाने आ रहे हो, संगत में बैठने के लिए नहीं आए, शब्द कीर्तन सुनने के लिए नहीं आए, ध्यान लगाने के लिए नहीं आए, सीधे लंगर के टाइम पे। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हमें मन में आती थी, और वो बहाना बन जाता था उस दिन नहीं जाने का। तो एक दिन मैं दफ्तर में बैठा हुआ था, और एक अच्छा समय, गुरुजी अपने आसन पे आके बैठते थे करीबन 7 सवा 7 बजे। तो अच्छा समय निकलने का होता था करीबन 6 सवा 6 बजे। मेरा दफ्तर बहुत दूर नहीं था, नज़दीक ही था। करीबन पौना घंटा से 1 घंटे तक लगता था एम्पायर एस्टेट जाने के लिए। तो लालच ऐसा कि चलो काम कर रहे हो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और कर लो, आज शायद ट्रैफिक कम मिल जाए, आज ये हो जाए, आज वो हो जाए। तो करते 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 वहीं पे पौने 7 हो गए, बल्कि पौने 7 से भी कुछ समय ऊपर हो गया होगा, जब मैंने निकलने की कोशिश करनी शुरू की। तो मन में वही कि अगर लेट हो रहा हूँ तो लौट जाऊँगा, घर चला जाऊँगा, अगर लेट हो रहा हूँ तो लौट जाऊँगा, घर चला जाऊँगा, देर से नहीं जाना, डांट नहीं खानी, सबके सामने जलील नहीं होना। बस ये सोचते 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 जा रहा हूँ, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ अकेले। तो अचानक से क्या देखता हूँ कि साइड से एक गाड़ी थोड़ी आगे निकली, और उसमें जो गाड़ी चला रहा है वो एकदम गुरुजी जैसा प्रतीत हो रहा है, वैसा दिख रहा है जैसे गुरुजी। हम, दिमाग तो एक बार चक्कर खाया, और लेकिन उसी के साथ में दूसरा विचार आया कि यदि गुरुजी यहाँ हैं और अभी जा रहे हैं, तो मैं भी अभी जा रहा हूँ, तो मेरे लेट होने का तो सवाल नहीं पैदा होता, डांट भी नहीं पड़ेगी। और बार बार मैं कोशिश करूँ उस गाड़ी के साइड में आने की, लेकिन हो ना पाए। कभी मैं कोशिश करूँ उससे आगे निकल के रियर व्यू में देखने की, और क्लियरली हो ना पाए। बस ऐसा दूर से एहसास होता रहे कि वो गाड़ी जो चला रहे हैं वो गुरुजी हैं। और नए नए थे, हमें ज़रा कुछ मालूम नहीं था। तो ये करते 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 अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब बहुत नज़दीक आ गया, तो वो गाड़ी तेज़ी से आगे चली गई, और हमें अच्छे से देखने का मौका नहीं मिला। तो अब मन में ये विचार आया कि भाई अगर गुरुजी की गाड़ी है तो उसे तो कॉलोनी के अंदर की एंट्री भी है, हमें तो नहीं है, हमें तो बाहर पार्क करके जाना पड़ेगा। चलिए तो कोई नहीं, 5 मिनट का फर्क पड़ेगा, गुरुजी आसन पे बैठेंगे या जाके अभी बैठने वाले होंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। ये सब सोचते सोचते और इस पूरे घटना चक्र से निकलते निकलते मैं पहुंच गया, गाड़ी पार्क की, चल के पैदल अंदर गया। तो गुरुजी अपने आसन पे विराजमान, और लोग बैठे हुए हैं, और सबने फिर उन्हीं निगाहों से देखा कि अच्छा, तुम्हारा समय हो गया आने का। तो गुरुजी ने उस दिन बुलाना था, किसी प्रकार की कृपा करनी थी। तो एक, हो सकता है मेरी कल्पना हो सकता है गुरुजी की माया हो सकता है गुरुजी ने प्रेरणा देने का ये एक तरीका ढूंढा कि भाई इसको ऐसा लगेगा, ऐसा दिखेगा, तो ये आता रहेगा। और अगर कहीं इसे रास्ते में लगा कि लेट हो गया, मैं देर से पहुंचूंगा, डांट पड़ेगी, तो ये लौट ना जाए। सब उनके किए से होता है। नथिंग हैपन्स बाय चांस, गुरुजी कहा करते थे, नथिंग हैपन्स बाय चांस। जिस चीज़ को हम चांस कहते हैं, भाग्य कहते हैं, सेरेंडिपिटी कहते हैं, अकस्मात कहते हैं, वो कुछ नहीं है, वो सब उनका डिज़ाइन है। क्योंकि जो चीज़ें हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जिनका हमारे पास रीज़न नहीं है, जिनका रैशनल नहीं है, जिसके बारे में हमारी साइंस नहीं जानती,
जिसके बारे में हमारी इंसानी बुद्धि बिल्कुल अंधी हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो उसे हम कहते हैं कि सरप्राइज है, अचानक है, चांस है। लेकिन सब उसका डिजाइन है, उन्होंने किया इस तरीके से उसको कि आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे हुआ। एक बार गुरुजी के बर्थडे की बात है, लोग जो घरों से निकले, देखा कि 7 जुलाई ऐसा समय है कि जिस समय कई साल अभी गर्मियां चल रही होती हैं और कई साल बरसातें शुरू हो जाती हैं। तो घर से निकले तो उस दिन लोगों ने गुरुजी ने लोगों की क्या कहते हैं आस्था का टेस्ट लिया। अब लोग जा रहे हैं और देखिए कितना बड़ा पंडाल लगता है, कितना बड़ा फंक्शन होता है, कितने हजारों लोग आते हैं। तब भी वैसे था। और रास्ते में बरसात हो रही है और लोग कह रहे हैं कि अरे फंक्शन तो खराब हो गया होगा, फंक्शन ये हो गया होगा, वैसे हो गया होगा, ऐसे हो गया। कुछ लोग लोग लौट भी गए होंगे। अब जो लौट गए, नहीं उनकी आस्था में उतनी दृढ़ता थी, उतनी ताकत थी, उतनी शक्ति थी। और जो लोग पहुंचे, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि शानदार पंडाल लगा हुआ है, गुरुजी अपने आसन पे विराजमान है। और पहुंचने से आधा पौना किलोमीटर पहले ये नज़ारा देखा कि जैसे ही उस स्थान पे, उस स्थल पे पहुंचने वाले हुए, बरसात का नामो निशान नहीं। वहाँ ना बरसात हो रही है, ना कुछ हो रहा है। और फंक्शन ऐसे हो रहा है जैसे अच्छे मौसम में ठीक ठाक चल रहा हो, और कोई भी पानी का, बरसात का, वर्षा का कोई असर नहीं। ये भी है। अब एक बार जो हेरा फेरी की मैंने, वो भी बता देता हूँ। न्यू ईयर की ईव थी। छोटे मंदिर में फंक्शन था। छोटे मंदिर में फंक्शन के लिए हम गए, साथ में एक मित्र थे। उन मित्र को थोड़ा दिमाग में ये संशय था, उनको थोड़ी सी चिंता थी। फिक्र कर रहे थे कि भाई कल दफ्तर है, और कल दफ्तर पहुंचना है, समय पे पहुंचना है। और यहाँ ज़्यादा लेट हो गए तो घर पहुंचेंगे लेट, और फिर सुबह निकलने में देरी होगी। और उस कारण से वो लगातार चिंता चिंता चिंता। और उस दिन क्या हुआ कि लंगर जब शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि चलिए आइए जल्दी से कर लेते हैं। तो हमने लंगर किया, तभी लाइन लगी हुई थी। हम लोग लंगर करके उठे तो भी लाइन लगी हुई थी, और एक दो व्यक्ति हमारी पहचान के थे जिन्हें हमने देखा कि वो भी लंगर करने की लाइन में लगे हुए हैं। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि जितना समय हमें लगा है, उस हिसाब से ये लोग करीबन आधे पौने घंटे बाद फ्री होंगे। तो ऐसा विचार मन में चल रहा था। तो मित्र ने कहा कि भैया ऐसे करते हैं, अंदर नहीं जाते वापस माथा टेकने के लिए। अब यहीं से हाथ जोड़ के हम चले जाते, सुबह मैं दफ्तर समय से पहुंच जाऊंगा। मैंने एक बार ऐसा विचार किया, एक बार वैसा विचार किया, फिर मेरे दिमाग में ये आया कि ये पहली दूसरी दफ़े आए हैं, अगर इस तरीके की असुविधा होगी तो शायद ना जुड़े रह पाएँ, शायद ये अलग हो जाएं, और इनकी आस्था जो है यहाँ से विपरीत हो जाए, और ये ना आया करें आगे। तो अब दोनों तरफ के विचार कि भाई समझ से इनको पहुंच जाना चाहिए, और ये सब करते करते फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो हाथ जोड़ लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं यहीं से। पर है तो हेरा फेरी ना, किसी ने छुट्टी तो नहीं दी थी ना, गुरुजी ने छुट्टी तो तब तक नहीं दी थी। हिसाब से तो वेट करना चाहिए था छुट्टी के लिए, पर अब उनकी मजबूरी देखते हुए हम लोग निकल गए। अब न्यू ईयर ईव का टाइम, और बेहद धुंध, बेहद धुंध। तो छोटे मंदिर से या बड़े मंदिर से लौटते हुए जैसे ही आप हम लोग जाते हैं महरौली की तरफ, तो महरौली पे जाके राइट टर्न करना होता है मेन सिटी की तरफ जाने के लिए। तो उस मोड़ से पहले ही किसी मोड़ पे जाने क्या एहसास हुआ कि शायद वो मोड़ आ गया। धुंध का असर था, किस चीज़ का असर था, या हमें हेरा फेरी करने की बराबर सज़ा मिलनी थी। तो हम राइट टर्न कर गए, वो भी राइट टर्न कर गए। मैं उनके पीछे पीछे गाड़ी चला रहा था लाइट जला के, और मैं भी मुड़ गया। और चलते गए थोड़ी दूर जाके
उन्हें एहसास हुआ कि शायद ये रास्ता गलत है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन, तरह की दुकानें और दफ्तर महरौली से मुड़ने पे आया करते हैं, वो नहीं आए। और ये एहसास हुआ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाके, और एकदम धुंध का मौसम, और बहुत धीरे धीरे, अब वहाँ पे आदमी ना आदमी की ज़ात, थोड़ा रूरल एरिया है, तो धीरे धीरे चला के साइड में उन्होंने एक जगह पे 2 4 लोग खड़े थे, वहाँ जाके रुके और पूछा, यार ये कहाँ जाता है? उसने कहा, ये फरीदाबाद जाता है। तो समझ आ गया गलत है, तो कहता है हमको तो एम्स की तरफ जाना है। कोई बात नहीं, आप एम्स की तरफ जाना है तो अभी आप 1 1.5 किलोमीटर और आगे जाइए, वहाँ यू टर्न आपको मिलेगा, फिर आप लौट के चले जाइए और वहाँ से राइट लीजिए, अगले टर्न से फिर आप राइट लीजिएगा। आप एक टर्न पहले मुड़ गए। तो अब हेरा फेरी की सज़ा कहिए, या समझ लीजिए कि गुरुजी ने कहा कि ये मेरे बच्चे शरारती हो रहे हैं, कहने से बाहर हो रहे हैं, तो इन्हें इतनी सी सज़ा दे दी जाए कि जिस चीज़ को ये बचा रहे हैं, जो समय बचा रहे थे, और उसका पूरा जताया भी। किस तरह जताया कि हम धीरे 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 गए, जहाँ पे यू टर्न था वहाँ बहुत ध्यान से देखते रहे कि अगर ये मिस हो गया तो और 2 4 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा यू टर्न लेने के लिए। तो पहला यू टर्न किसी तरीके से पहचान के वहाँ से यू टर्न लिया, वापस आते रहे। अब हम क्या था कि हम 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर फालतू में वापस आए। और जैसे ही आके महरौली की रेड लाइट पे रुके, तो देखते क्या है कि बगल वाली गाड़ी में वो हमारे परिचित, वो हमारे पहचान वाले, जानने वाले ड्राइव कर रहे हैं। और जो जब हम हेरा फेरी से छुट्टी लेके निकले थे, तो अभी वो लंगर की लाइन में खड़े हुए थे, और हमने अंदाज़ा लगाया था कि इन्हें अभी आधा पौना घंटा और लगेगा लंगर करके फ्री होने के लिए। खिड़की खुली, बात हुई, हाँ जी हो गया, जी हो गया। तो कहते हैं हमें तो, जब हम लंगर कर रहे थे तो अंदर से संदेश आ गया था कि आके माथा टेकने की ज़रूरत नहीं है, छुट्टी करो। लेकिन उन्होंने इंतज़ार किया वो मैसेज आने का, हमने इंतज़ार नहीं किया। और फ़र्क ये पड़ा कि जिन्हें हमसे 45 मिनट बाद उस जगह पहुंचना था, वो हमारे साथ, बल्कि हमारे से 2 4 गज आगे पहले ही पहुंच गए। तो ऐसे ही है, जब बात करते हैं ये कहते हैं कि मांगने वाले तो सभी हैं। गुरुजी ने एक बारी कहा कि मुझे कहा कि अपना सत्संग सुना। तो बात करते करते मैंने एक इंसिडेंट सुनाया, जिसमें कि ये झलक रहा था कि पता नहीं गुरुजी कृपा करेंगे नहीं करेंगे। और मेरे मुंह से अनायास निकला कि गुरुजी मंगते थे ऐसी सारे हैगे, ऐसी इत्थे जिन्ने बैठे हैगे हैं, जड़े बाहर भी हैगे, ਜਿਹੜੇ सब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आते हैं मंगते तो ऐसी सारे है। पर मैं सिर्फ यह कहना चाहना कि मैं बहुत घटिया मंगता हैगा। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ नहीं करोगे, क्योंकि तुसी गुरु जी इस बात को सुन के इतना हंसे कि थर्ड क्लास मंगता अपने आप को जब मैंने कहा ना। और सच्चाई वही है कि हम थर्ड क्लास मंगते हैं। हम उनके दरबार में पहुंचते तभी हैं, उनका ध्यान तभी लगाते हैं, उन्हें पुकारते तभी हैं, उनकी तरफ देखते तभी हैं जब हमें कुछ चाहिए होता है। और वहाँ से संदेश है कि मांगो मत, मानो। और मानने का मैंने आपको बता दिया कि जब माना नहीं तो कैसे भुगताया। तो ये सब होने के बाद भी सीखते नहीं हैं। और ठीक है, वो दयालु हैं, रहमत करते हैं, करम करते हैं, हम पे कृपा करते रहते हैं। और हम हैं कि सुधरने पे नहीं आते, और जो सुधर गया तो समझ लीजिए ये जीवन, अगला जीवन, उससे अगला जीवन, सब सुधर गया, सब संवर गया। मुक्ति ना हो जाए अगर हम उनकी सारे वचन मानने लग जाएं, उनकी तरफ ऐसी आस्था रखने लग जाएं। क्योंकि भगवत गीता में ही लिखा है कि जो जिसका ध्यान करता है, जो जिसका स्मरण करता है, जो जिसमें आस्था रखता है, मृत्यु उपरांत उसी को प्राप्त होता है। और गुरु जी कुछ नहीं, स्वयं परमपिता परमात्मा है। उनमें विलीन होने का अर्थ है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। तो उनका ध्यान करें,
उनके अंदर आस्था रखें, उन्हें माने, उनके वचनों को माने, उन्हें फॉलो करें। बस मेरा अपने आप से सबसे पहले और आप लोगों से यही संदेश है। तो फिर गुरु जी की जब इच्छा होगी मिलेंगे। जय